नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। खबर रायबरेली से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा रायबरेली जनपद के हरचंदपुर विकास खंड सताब के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोरिहर में एक महत्वपूर्ण कैडर मीटिंग और सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई AIMIM रायबरेली के जिला अध्यक्ष ताजदार नकवी और जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद आबिद ने की। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों को AIMIM की नीतियों और सामाजिक न्याय के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। जिला अध्यक्ष ताजदार नकवी ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार संविधान विरोधी नीतियों को बढ़ावा दे रही है और उसकी कार्यप्रणाली दलित व मुस्लिम समुदाय के प्रति पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने बरेली में हाल ही में घटित घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार से मांग की कि दोषपूर्ण कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगाई जाए और निर्दोष नागरिकों पर हो रहे पुलिस उत्पीड़न को बंद किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में कार्यपालिका निरंकुश होती जा रही है और न्यायपालिका से अपेक्षा की जाती है कि वह विधि के अनुसार कार्य करे। सरकार द्वारा बुलडोजर की नीति को अपनाकर समुदाय विशेष को निशाना बनाना सामाजिक न्याय और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। कार्यक्रम में हरचंदपुर विधानसभा प्रभारी लालू कुरैशी, मोहम्मद आरिफ, तस्लीम, नौशाद कुरैशी सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिक और पार्टी समर्थक उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में नए सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिससे क्षेत्र में पार्टी के संगठनात्मक विस्तार को बल मिला है। मैं ज़िला अध्यक्ष सैयद ताजदार नकवी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज यहाँ ग्राम कोरिहर में आया हूँ एक सभा के आयोजन में, जो हमारा कैडर मीटिंग प्रोग्राम और सदस्यता अभियान है, जो ज़िला पंचायती 2026 में घोषित हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर हम लोग एक समीक्षा बैठक के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं राहुल लोधी साहब, वो सपा से हैं। हमने यहाँ के मुद्दों पर, विभिन्न मुद्दों पर यहाँ के लोगों से चर्चा किया तो हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ पर 3 प्राइमरी स्तर के स्कूल हैं जो सरकारी हैं, और गैर सरकारी जो निजी स्कूल हैं मान्यता प्राप्त, वो 3 स्कूल हैं, जिसमें केवल एक ही इंटरमीडिएट लेवल का है। लगभग यहाँ ग्राम कोरिहर में 400 से 500 वोटर हमारा मुस्लिम समाज का है। हम पर अक्सर ये आरोप लगता है कि हम मुस्लिम समाज की और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन हम सवाल ये उठा रहे हैं आज आपके माध्यम से कि अगर हम 20% लोगों को मुख्य धारा से लोकतंत्र की जोड़ना चाहते हैं तो हम गलत कैसे हैं, और वो लोग जो हम पर सवाल उठाते हैं और इन 20% लोगों को इनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं, वो सही कैसे हैं। ये हमारा एक वैध सवाल है जो हम आपके माध्यम से उठा रहे हैं। और इसी के उपलक्ष्य में, इसी स्थिति के मद्देनज़र हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लालू कुरैशी साहब हैं, जो हमारे विधानसभा प्रभारी भी हैं हरचंदपुर के, और इन्हीं के आह्वान पर इन्होंने आज यहाँ पे इस सभा का आयोजन किया और ज़िला पंचायत मिशन 2026 के तहत हम लोग यहाँ पर सदस्यता अभियान में उपस्थित हुए। 2027 चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की क्या रणनीति? अभी जिस तरह के समीकरण हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो है एक संकेत दिया है। तो अगर उनका निर्देश होता है, तैयारियों में हमारे कोई कमी नहीं है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व है और उनका दिशा निर्देश है, उसका पालन किया जाएगा। और अगर उनका निर्देश होता है कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो हम पूरी ताकत और पूरी शक्ति से उस चुनाव को लड़ेंगे। हमारा संगठन इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। अभी बरेली की घटना को लेकर के AIMIM पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ज्ञापन दिया था। इस लड़ाई को आगे किस तरीके से AIMIM पार्टी लड़ेगी? देखिए, जो भी कार्रवाइयाँ बरेली में हुई हैं, उस पर हमारा केवल सरकार से यही अनुरोध है कि कार्रवाई जो है दोषपूर्ण तरीके से ना हो। जो भी लोग कानूनी दायरे में दोषी पाए जाते हैं, उन पर विधि संगत कार्रवाई हो। न्यायपालिका अपना काम करे, कार्यपालिका उसमें सर्वशक्तिमान न बने। न्यायपालिका को अपना काम करने दे और उसके काम में हस्तक्षेप ना करे, और कोई भी कार्रवाई निर्दोषों पर ना हो, उनको प्रताड़ित और उनका पुलिस उत्पीड़न न किया जाए। रायबरेली जिस तरीके से कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, आपकी पार्टी AIMIM उसमें किस तरीके से सेंध लगा पाएगी? हम पहले केंद्रित हैं इस बात पर कि जो 20% आबादी अछूती कर दी गई है, पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। केवल हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम मुस्लिमों की पार्टी हैं, तो हम ये बात बता दें कि ये एक भ्रामक जो आरोप लगाया जाता है, इसका कोई आधार नहीं है। ये तथ्यसंगत बात नहीं है, ये तर्कविहीन बात है। बल्कि हम ये कहते हैं कि हम हर दलित, शोषित, वंचित समाज की आवाज़ हैं। अगर पहले हम अपनी आवाज़ उठाने के काबिल हो जाएंगे, तो हम
नफ़रत बांटने वालों को भी मोहब्बत का पैगाम सुनाकर उन्हें भी गले लगाने को तैयार हैं। इसलिए ये आरोप बिल्कुल तर्कविहीन है। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता चला आ रहा है AIM पार्टी पर ये बीजेपी की बी टीम है और वोट काटने का काम करती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक आह्वान हुआ था अभी 9 अक्टूबर को लखनऊ में कि लखनऊ चलो माननीय काशी राम जी की पुण्यतिथि पर। उसमें आप लोगों ने देखा कि इतनी जुल्म और अत्याचार दलित समाज पर होते हुए भी वहाँ पर उसका उल्लेख, उसका जिक्र तक नहीं किया। उसमें भी शर्मा के और तकल्लुफ़ से काम लिया गया। तो अगर बी टीम होने का आरोप हम पे लगाया जाता है और हम हमेशा बीजेपी को जो है निशाने पर रखते हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो भी उनकी कार्यप्रणाली है, जो भी उनका असंवैधानिक काम करने का तरीका है, हम हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाते हैं और दूसरे लोग जाकर उसका समर्थन करते हैं, उनके कसीदे पढ़ते हैं, उनके लिए तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। उन पर आरोप न लगाकर अगर हम पे आरोप लगाया जाए बी टीम का, तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कोई भी निराधार बात हो नहीं सकती। आरोप इसलिए लगाया जाता है कि ये पार्टी जो है, जो इस तरीके से इसका जनाधार बढ़ रहा है, इससे सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी में हैं और उनके अंदर जो एक खलबली मची हुई है, ये उसी का जीता जागता सबूत है।